नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? तो साथियों आपके लिए लाए हैं आज के मुख्य 10 प्रश्न जो आप करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो 1 अक्टूबर 2025 के कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो आपके लिए लाए हैं और बेहद महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना आपके लिए भी लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोग से। पहला है प्रश्न, आईसीएओ की परिषद यानी काउंसिल में भारत को किस वर्ष के अधिवेशन में फिर से निर्वाचित किया गया है? चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आईसीओ परिषद काउंसिल में भारत को किस वर्ष अधिवेशन में फिर से निर्वाचित किया यानी फिर से चुनाव किया गया है? चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग को बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर में 40वां, ऑप्शन नंबर बी में 41वां, ऑप्शन नंबर सी में 42वां, ऑप्शन नंबर डी में 43वां। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो बताइए। इंडियन क्रिकेट, चलिए दोस्तों, इंडियन क्रिकेट असेंबली ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में भारत को किस वर्ष के अधिवेशन में फिर से निर्वाचित यानी फिर से चुना गया है? चलिए, कौन सा संशोधन था वो दोस्तों? 42वां संशोधन में इसे चुना गया था। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। मोडिस मोडिस ने भारत की कौन सी क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखी है? यानी मोडिस है जो, एक मोडिस क्या है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है और इसने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखी है। वो कौन है? ऑप्शन A2, ऑप्शन बी डबल 83, ऑप्शन सी BA, ऑप्शन डी BB। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये BBA3 है जो मोडिस ने भारत को कौन सी क्रेडिट दी है? तो BBA3 दी है। मोडिस ने भारत को क्रेडिट दी है BAA3। चलिए, दूसरा नंबर आपके सामने प्रश्न आ गया। यहाँ पे आप लोग से तीसरा नंबर है, कह रहा है यहाँ पे कि अक्टूबर 2025 में भारत में वर्षा कैसे रहने की संभावना इंडियन मानसून डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है? यानी अक्टूबर में, जो अभी सितंबर है, आज अक्टूबर आ गया, तो आज से आपके लिए कहा जा रहा है इंडियन मानसून डेवलपमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में अनुसार कौन सा है? ये सामान्य से कम या समान रहेगा, या ऑप्शन सी में है समान से अधिक, या ऑप्शन डी में सूखा रहेगा। तो दोस्तों, ये बता दें, तीसरा आपका ये समान से अधिक है। आपके ये दशहरा का, आज तो नवमी का दिन है, 1 अक्टूबर नवमी है और कल दसवीं है, तो दसवीं के दिन हो सकता है बारिश होने की संभावना जताया जा रहा है मानसून डिपार्टमेंट के अनुसार, इंडियन मानसून भारतीय। चलिए चलिए, चौथा आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड 2025 में कितने करोड़ रुपए की व्यापार दर्ज हुआ? यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड किया है, उसने कितने करोड़ रुपया का व्यापार किया है? ऑप्शन में 5,000 करोड़, ऑप्शन बी में 8 करोड़, ऑप्शन सी में 11,200 करोड़, ऑप्शन डी में 15 करोड़। चलिए, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी ने खासकर ये 11,200 करोड़ का व्यापार दर्ज किया है इंटरनेशनल ट्रेड में। ये सब बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स इसीलिए आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का ऑल कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों में कौन सी सुरक्षा सुविधा अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है? यानी कौन सा सुरक्षा है सुविधा अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है? ऑप्शन ए में सेल्फ ड्राइविंग सेंसर, ऑप्शन बी में आवास एक्सोटिव व्हीकल अलर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी में सोलर पैनल सिस्टम, ऑप्शन बी में डी में बैटरी अलार्म। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब आग लग जाता है तो उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ नहीं बोल पाता है, तो उसी को सुरक्षा के बनाए के रखने लिए अभी एक प्रस्ताव रखा गया है। उसमें कौन सी रखा गया है? तो चलिए दोस्तों, ये रखा गया है आवाज यानी व्हीकल अलर्ट सिस्टम, यानी कि जब जब व्हीकल नहीं रहेगा, कुछ खराब रहेगा तो आवाज देगा, आवाज अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम देगा। इससे आप समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। चलिए, छठा में आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में हृदय यानी दिल का दिवस कब मनाया जाता है? हृदय माने दिल, दिल का दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए।
ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी में 28 सितंबर, ऑप्शन डी में सी में 29 सितंबर, ऑप्शन सी में 30 सितंबर। चलिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, आपको सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये लीजिए, आपके सामने आ गया 7वां नंबर प्रश्न, और यहाँ से आप लोगों को कहा जा रहा है, भारत में एशिया कप T20 फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? यानी कि जो 30 अगस्त को हो रहा था मैच, वो कौन से देश को हराया? चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए में श्रीलंका, ऑप्शन बी में पाकिस्तान, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये बता दें, ये हराया है पाकिस्तान को फाइनल में। भारत के एशिया कप फाइनल में टीम को हराया किसको? पाकिस्तान को हरा दिया। और बेहद, चलिए 8वां नंबर, दशहरा 2025 किस दिन मनाया जा सकता है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए में 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी में 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी में 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी में 4 अक्टूबर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ये 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा 2025 में। चलिए आ गया यहाँ पे 9वां। यहाँ पे कहा जा रहा है, चीन ने किस प्रकार की नई पवन टरबाइन विकसित की है? यानी चीन ने एक नई पवन टरबाइन यानी हवा वाला टरबाइन विकास किया। ऑप्शन में टॉबलेरस फ्लोटिंग, ऑप्शन बी में हाइब्रिड सोलर विंड, ऑप्शन सी में अंडर वाटर विंड, ऑप्शन डी में मैग्नेटिक विंड। चलिए दोस्तों, चीन ने किस प्रकार की नई पवन टरबाइन को विकसित की है, कौन सी है? तो दोस्तों ये आपका टॉबलेरस फ्लोटिंग के नाम से एक पवन टरबाइन विकसित की है। आप लोग याद रखिएगा, चीन ने कौन सी? टॉबलेरस फ्लोटिंग के नाम से एक चीन ने पवन वाइंड विकसित की है। चलिए 10वां आपके सामने आ गया। चलिए 10वां में पूछा जा रहा है, भारत ने किस तकनीकी से अरुणाचल और कश्मीर सीमाओं की निगरानी की है? चलिए दोस्तों, भारत ने किस तकनीकी के माध्यम से यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीमाओं को निगरानी की? ऑप्शन में AI ड्रोन से, ऑप्शन बी में सैटेलाइट रेडार से, ऑप्शन सी में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप से, ऑप्शन डी में इनफ्रारेड वॉलन से। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप के माध्यम से अरुणाचल और कश्मीर के सीमाओं में ने निगरानी की है। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही प्रश्न रह देते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो का ध्यान करिए, और रोज हम आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।